नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। इस साल 15 जून तक बिहार में पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन सबसे पहले ईवीएम मशीन से चुनाव कराने को लेकर राज्य और केंद्र निर्वाचन आयोग के बीच में गतिरोध बना रहा। इसमें देरी हुई, एनओसी नहीं मिल पा रहा था राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। हाईकोर्ट मामला पहुंचा और इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही भयानक तरीके से आ गई और इसके कारण चुनाव नहीं हो पाए और 15 जून को कार्यकाल खत्म होने के बाद परामर्शी समिति के द्वारा जो है उसके हाथों में चुनाव के जो पंचायत के जो हैं वो विकास कार्य सौंप दिए गए। लेकिन हमने दो खबरें आज बहुत अहम है बिहार में पंचायत चुनाव से संबंधित। एक खबर जो है जिसे हमने हिंदुस्तान पेपर से लिया है, जिसमें संभावनाओं की बात की गई है। 3 अगस्त से 3 नवंबर के बीच में बिहार में 10 चरणों में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, उसके बारे में है। और एक और है खबर जो कि चुनाव प्रक्रिया के स्वरूप के बारे में होगा, यानी कि जो बातें कही गई थी कि पूरी तरह से इस बार ईवीएम से होंगी, वैसी बातें नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अभी हिंदुस्तान में जो संभावना दिया गया है उसमें कौन कौन चरण कब होंगे, कब उसका मतगणना होगा, इन सभी को लेकर इसके बारे में संभावित जो तिथियां हैं उसे जारी की गई है। आपको बताएं कि बिहार में पंचायत चुनाव 3 अगस्त से 3 नवंबर तक हो सकते हैं। 10 चरणों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें पहले चरण की प्रक्रिया 3 अगस्त को प्रपत्र 5 में सूचना के प्रकाशन के साथ शुरू की जा सकती है। मतदान 27 अगस्त को हो सकता है और इसी प्रकार 10वें और अंतिम चरण में 4 अक्टूबर को सूचना प्रकाशन कर 31 अक्टूबर को मतदान की संभावना है। सभी 10 चरण में मतदान के 3 दिनों के अंदर वोटों की गिनती भी कराई जाएगी। आपको इसमें दिया हुआ है कि पहला चरण जो है 3 अगस्त को सूचना जारी होगा, 27 अगस्त को मतदान होगा और 29 और 30 अगस्त को मतगणना होगा। दूसरा चरण में आपको बता दें 6 अगस्त को सूचना जारी होगा, 31 अगस्त को मतदान होगा और 2 और 3 सितंबर को मतगणना होगी। वही तीसरा चरण 16 अगस्त को सूचना जारी होगा, 10 सितंबर को मतदान होगा और 12 से 13 सितंबर को मतगणना होगा। चौथा चरण जो है 20 अगस्त को सूचना जारी, 14 सितंबर को मतदान, 16 और 17 सितंबर को मतगणना होगा। पांचवा चरण 1 सितंबर को सूचना जारी, 24 सितंबर को मतदान और 26 और 27 सितंबर को मतगणना। वही छठा चरण जो है 6 सितंबर को सूचना जारी होगा, 30 सितंबर को मतदान होगा और 2 से 3 अक्टूबर को मतगणना होगा। वही सातवां चरण जो है 17 सितंबर को सूचना जारी, 18 अक्टूबर को मतदान, 10 और 11 अक्टूबर को मतगणना। आठवां चरण में 24 सितंबर को सूचना जारी होगा, 18 अक्टूबर को मतदान होगा, 20 और 21 अक्टूबर को मतगणना होगी। वही 9वें चरण में 29 सितंबर को सूचना जारी होगा, 22 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 और 25 अक्टूबर को मतगणना। वही 10वां और अंतिम चरण 4 अक्टूबर को सूचना और 31 अक्टूबर को मतदान, 2 से 3 नवंबर को मतगणना होगी। आपको बताएं कि निर्वाचन आयोग ने डीएम के साथ बैठक भी कर लिया है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिनों पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी डीएम के साथ बैठक में अगस्त में चुनाव की प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्देश दिया और जिलों में चुनाव से जुड़ी तैयारियों की रिपोर्ट भी मांगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक 3 अगस्त से पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू किए जाने के कार्यक्रम को निर्धारित किए जाने से इनकार किया। सूत्रों ने कहा कि जिलों में से मांगी गई रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा के बाद चुनाव के कार्यक्रम जो है वो तय किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ निर्वाचन विभाग ने 3 पदाधिकारियों की मांग की है। आपको बताएं कि जो कि चुनाव में भाग लेंगे। आयोग ने निर्वाचन आयोग से हिलसा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्रेम प्रकाश और डुमराव के अनिल पटेल की प्रतिनियुक्ति निर्वाचन आयोग में करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग से जानकार उप निर्वाचन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। तो आपको बताएं कि 3 पदाधिकारियों की मांग की गई है। तो ये तो है संभावनाएं कि कब ये चुनाव हो सकते हैं, किन किन चरणों में होगा, कब इसका अधिसूचना आएगा, कब वोटिंग होगा और कब काउंटिंग होगा। वही दूसरी खबर जो है जिसमें आपने पहले सुना होगा कि इस बार बिहार में पूरी तरह से ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे, यानी कि जितने भी पद हैं उन सारे पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग होगी। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि सरपंच और पंच के पदों पर बैलेट पेपर से ही होगा चुनाव। आपको बताएं कि ईवीएम की कमी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि देखें तो बहुत ज़्यादा पद होते हैं बिहार में
और ऐसे में सबके लिए 6-6 पद के लिए और इतने सारे पंचायत में बहुत ज़्यादा प्रतिभागी भी इसमें जो है प्रत्याशी भी खड़े होते हैं, तो ईवीएम की कमी हो सकती है। इसलिए फैसला लिया गया है कि सरपंच और पंच के पदों पर बैलेट पेपर से होगा चुनाव। आपको बताएं कि मुखिया, वार्ड पार्षद, बीडीसी और जिप सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। 8,000 पद हैं बिहार में पंचायत के सरपंच के, 1,10,000 पद हैं ग्राम कचहरियों के पंच के और 75,000 ईवीएम, 7.5 लाख ईवीएम की मांग की गई थी। लेकिन इतने बड़ी संख्या में ईवीएम उपलब्ध न होने के कारण, बहुत बड़ा संख्या, इतने तो पद हैं और हर एक पद पर लगभग आधा दर्जन से 1 दर्जन उम्मीदवार होते हैं, तो ऐसे में ईवीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है कि पंच और सरपंच के पदों पर बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। आपको बताएं कि ईवीएम की कमी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव अलग अलग तरीके से कराने की तैयारी में है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव ईवीएम से, तो ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच का मतदान बैलेट पेपर से कराए जाने की तैयारी की जा रही है। सरपंच के 8,000 पदों और पंच के 1,10,000 पदों के लिए बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के प्रयोग पर आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बताएं कि आयोग का मानना है कि पर्याप्त संख्या में ईवीएम नहीं मिलने से मतदान को कम समय में संपन्न कराने के लिए बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। आयोग के सूत्रों की मानो तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग से राज्य में पंचायत चुनाव कराने के लिए 7.5 लाख ईवीएम की मांग की थी। इसकी जगह आयोग को सिर्फ 2 लाख ही ईवीएम उपलब्ध करा पाई है। अब आयोग इस बात की तैयारी में जुट गया है कि पर्याप्त संख्या में ईवीएम नहीं मिलने से त्रिस्तरीय पंचायती राज के मूल पदों यानी कि 4 पदों में, जैसे मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति और जिला पार्षद के सदस्यों का चुनाव ही चरणबद्ध तरीके से ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 15 जुलाई के आसपास जो है वो 2 लाख ईवीएम पहुंच जाएगा। तो बिहार में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। आपको बताएं कि संभावित तिथियां भी पखवाड़ के द्वारा जारी कर दी गई है। तो वही इस बार चुनाव जो है वो बैलेट और ईवीएम दोनों से कराए जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि निर्वाचन आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग, इसको लेकर कब अधिसूचना जारी करता है। ये सभी संभावित तिथियां हैं। जैसे कोई अपडेट होगा हम आपके पास लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।